तो पावर फाइनेंस लीजिए 128, 29, 28.5 में, स्टॉप लॉस ऑफ 25 रुपए, टारगेट ऑफ 136। और आरईसी लीजिए, आरईसी 49.50 में लीजिए, 46.65 का स्टॉप लॉस है, 158 का टारगेट। तो देखिए पहला तो मेरा मनपसंद है आफ्टर स्टेट बैंक, द बेस्ट नंबर्स फ्रॉम द पीएसयू नेक्स्ट वीक विल बी बैंक ऑफ बड़ौदा। 80 सवा 80 में लीजिए, 78.25 का स्टॉप लॉस है, फर्स्ट टारगेट इज 87 एंड दिस इज अ कन्विक्शन बाय, यू विल 100% मेक मनी। बैंक ऑफ बड़ौदा एक्चुअली विल हेड टुवर्ड्स 130 to 135 इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। अदर बाय वुड बी बायोकॉन। देखिए बायोकॉन का जो इंसुलिन में सेविग्ली की उसको अप्रूवल मिली है, इट्स अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू, और उसकी जो सेल्स पोटेंशियल है इट विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट 1 quarter टर्नओवर फॉर बायोकॉन। सो आई थिंक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फॉर बायोकॉन इज वेरी फेवरेबल। 387 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस 381, दिस इज हेडेड टू 400। और सेल में है हिंडाल्को, मेटल से दूर रहिए, 450 में बेचिए, स्टॉप लॉस ऑफ 460, टारगेट ऑफ 420। तो देखिए मिड कैप बैंक्स में आरबीएल में बहुत पेसिमिज्म आ गई है, उसके रिजल्ट्स विल बी मच बेटर देन एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट वीक रिजल्ट्स हैं। 90, 90, 91 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 87, ये 200 का पहला टारगेट, 210 का नेक्स्ट टारगेट। आरबीएल विल बी माय प्रिफर्ड पिक, और इस भाव पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। दूसरा एक लैगार्ड है हीरो होंडा, जहां पहले भी मैं कह चुका हूं और वो अंडर परफॉर्म, बट अब 2765 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 2715, 2850 का पहला टारगेट और 2900। हीरो होंडा विल रिपोर्ट वेरी गुड नंबर for the month of July, both Hero and Maruti. So I think they will give you a very good risk reward of 100 rupees upside and 20 rupees downside. बिल्कुल सही मौका अपने मित्र संजीव भसीन साहब का स्वागत करने का। डायरेक्टर साहब, एक तो तालियों की गड़गड़ाहट बिल्कुल तैयार रखिए और दिखाइए सन फार्मा का एक बहुत ही बढ़िया लंबी अवधि का चार्ट। अगर एक काउंटर भसीन साहब ने लगातार बताया है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने को, वो है सन फार्मा, और आज सूर्य चमकता हुआ इस काउंटर पर, साथ ही साथ स्पार्क पर। भसीन साहब, स्वागत है आपका। हाँ, थैंक यू शैलेंद्र जी, आपने अच्छा जिक्र किया और याद रखा। मैंने आपको कहा था 760 और 750 रुपए आराम से आएगा सन फार्मा, और अब जो रिजल्ट आए हैं, मैं तो अब यहाँ से कह सकता हूँ कि सन इज हेडेड टुवर्ड्स 900 रुपीज इन द नेक्स्ट 1 ईयर। इट्स एन आउट परफॉर्मिंग सेक्टर। और अब आप सिर्फ कोविड के नंबर पे मत जाइए, बिकॉज द जेनरिक प्राइसिंग एंड द ब्रांड दे हैव इज शोन यू एक्सेलेंट कलर। तो आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय सन फार्मा नंबर। मैं आपको और अपडेट दे दूं, आपको 3 दिन से कह रहा था ऑटो और मिड कैप में ध्यान दीजिए, मेटल और मिड कैप आईटी में मत हाथ डालना। आप देखिए वही प्रॉब्लम हो रही है। आज ऑटो ने आपका दिल जीत लिया, देखिए कहां से कहां नंबर, टाटा मोटर, महिंद्रा, हीरो मोटर सब, और आपका मेरा फेवरेट अशोक लीलैंड। मैं अभी भी सोचता हूँ ये शुरुआत है, जुलाई के नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, और आगे जाते हुए जैसे जैसे फेस्टिव सीजन आएगा ऑटो विल बी एन आउट परफॉर्मर। एक अपडेट दे दूं, गोदरेज प्रॉपर्टी मेरा मनपसंद शेयर 750 वाला न्यू हाई मारा है। भारती ने आउट परफॉर्म किया है, और कोटक ने भी आज रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। अभी भी मैं सोचता हूँ लार्ज कैप में कोटक विल बी एन आउट परफॉर्मर, और मिड कैप में अभी भी मैं बहुत बुलिश हूँ। आज कैन बैंक, स्टेट बैंक, कैन बैंक हैज बीन एन आउट परफॉर्मर, जो मैं रेगुलरली आपको कह रहा था। अब मेरे पास 2 बाय 1 सेल है, आप कहें तो मैं शुरू करूँ। जी भसीन साहब। तो देखिए पहला तो मेरा मनपसंद है आफ्टर स्टेट बैंक, द बेस्ट नंबर्स फ्रॉम द पीएसयू नेक्स्ट वीक विल बी बैंक ऑफ बड़ौदा। 80 सवा 80 में लीजिए, 78.25 का स्टॉप लॉस है, फर्स्ट टारगेट इज 87 एंड दिस इज अ कन्विक्शन बाय, यू विल 100% मेक मनी। बैंक ऑफ बड़ौदा एक्चुअली विल हेड टुवर्ड्स 130 to 135 इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। अदर बाय वुड बी बायोकॉन। देखिए बायोकॉन का जो इंसुलिन में सेविग्ली की उसको अप्रूवल मिली है, इट्स अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू, और उसकी जो सेल्स पोटेंशियल है इट विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट 1 quarter टर्नओवर फॉर बायोकॉन। सो आई थिंक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फॉर बायोकॉन इज वेरी फेवरेबल। 387 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस 381, दिस इज हेडेड टू 400। और सेल में है हिंडाल्को, मेटल से दूर रहिए, 450 में बेचिए, स्टॉप लॉस ऑफ 460, टारगेट ऑफ 420। एक बढ़िया बाय कॉल बायोकॉन पर, और साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा पर एक अच्छा आपको मूव आता हुआ दिख सकता है। शॉर्ट ट्रेड हिंडाल्को पर भसीन साहब की बहुत ही संक्षेप में 3 कॉल्स पर जबरदस्त टिप्पणी अगस्त एक्सपायरी के पहले दिन। सीटी साहब बताएं आज के लिए कौन से स्टॉक्स लेकर आए सर? दीपांशु, जो आज का पहला स्टॉक है वो एक टेक्सटाइल कंपनी है। स्टॉक का नाम है मोंटे कार्लो फैशन, जो कि अभी 377 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक दमदार टेक्सटाइल कंपनी है जो कि
ब्रांडेड वुलन गारमेंट्स इस सेगमेंट की तो मार्केट लीडर है, 50% से ज्यादा का भारत में इसका मार्केट शेयर है। और इसके अलावा ये बाकी भी जो ब्रांडेड गारमेंट्स के सेगमेंट में शर्ट्स है, ट्राउजर्स, बर्मुडाज, शॉर्ट्स, ट्रैक शूट्स सब बनाती है। बहुत ही जबरदस्त एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और ये पूरा जो सेक्टर है अपने टेक्सटाइल का वो पूरा फोकस में है। बिकॉज एक तो दुनिया भर में चाइना +1 की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट हो रही है, उसका फायदा होना, और दूसरा हाल ही में ये जो खबरें आई कि यूरोप में उन्होंने पाकिस्तान को जो एक प्रेफर्ड स्टेटस देके रखा था वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका भी एक फायदा भारतीय टेक्सटाइल कंपनीज को होना है। तो एक दमदार कंपनी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 68.2% की हिस्सेदारी, और पिछले 2 क्वार्टर में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा के 73.2% कर ली है पिछले 2 क्वार्टर में। और बाकी फंडामेंटल्स अच्छे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% है, डेट इक्विटी रेशियो नेग्लिजिबल है 0.05। इस स्टॉक को खरीदने की सलाह है और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 400 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 375 रुपए का। दूसरा स्टॉक भी दीपांशु एक दमदार स्टॉक है, कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस, जो कि अभी 760 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। एक भारत में की प्लेयर है बेवरेज इंडस्ट्री में, ये पेप्सी के लिए बोटलिंग का काम करती है कंपनी। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है फॉर कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक आउटसाइड ऑफ यूएस। बाकी पेप्सी के जितने ब्रांड्स है, मतलब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के ब्रांड्स तो है ही है, इसके अलावा भी जो जूसेस है जैसे ट्रोपिकाना जूसेस, फिर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एक्वाफिना, वो सब ये बनाती है। और भारत में पेप्सी का जो वॉल्यूम है उसका 80% वॉल्यूम इस कंपनी के पास ही है। और इसके अलावा इस कंपनी के पास नेपाल, श्रीलंका, मोरक्को, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इन 5 देशों के लिए भी फ्रेंचाइजी है ये पेप्सी की। और मार्च क्वार्टर के नतीजे देखेंगे बेहद ही दमदार थे। पैट आया 136 करोड़ का, जो कि पिछले साल मार्च क्वार्टर में सिर्फ 60 करोड़ का था। अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, डेट भी रीजनेबल 0.76 का डेट इक्विटी रेशियो है। पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 26% का। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह, और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 790 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 740 रुपए। अच्छा, संजीव जी हमारे साथ मौजूद है, संजीव भसीन। संजीव जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। किस तरह से देख रहे हैं हम मार्केट को कि आज मिड कैप और स्मॉल कैप में तो एक जोरदार एक्शन है, हालांकि निफ्टी आज रेंज बाउंड ट्रेड दिखा रहा है। हाँ, गुड आफ्टरनून सुमित। तो ये मिसिंग लिंक था, 2 दिन पहले एक्सपायरी की वजह से इन पे प्रेशर था, और आज मार्केट में वापस ट्रेडर आ गया बिकॉज ही सीइंग के इंडिया आउट परफॉर्मिंग अ ग्लोबल सिनेरियो। तो हमारे यहाँ जो अटकली आनी थी 2-3 दिन के लिए वो आई, बट हमारा जो रिजल्ट का सीजन है और प्लस जो फंडामेंटली वीक डॉलर की जो वीकनेस आई है, आई थिंक अगेन देयर इज बाइंग। और मिड कैप्स में जैसे आपको कहा दैट इज गोइंग टू रूल द रूस्ट। आपको एक अपडेट भी दे दो, 2-3 दिन से मैं कह रहा था और अंडर परफॉर्म कर रहे थे ऑटो और मिड कैप बैंक्स। आज देखिए ऑटो में क्या स्मार्ट रिकवरी है। मैंने आपको 2 दिन पहले टाटा मोटर 284 में 300 का टारगेट दिया था, वो 1 दिन में हो गया। और कल आपको क्लोजिंग बेल पे 728 वाला M&M 750 की जगह 765 बिक गया। उसके अलावा HCL टेक महिंद्रा बीन आउट परफॉर्मर्स, और अभी भी मैं सोचता हूँ इनमें 20% अपसाइड है। तो लोग बहुत मेरे को ट्रोल करते थे कि HCL टेक महिंद्रा चल नहीं रहे, जब से कह रहे हैं आज वो उनको काफी शांति होगी। आज के लिए 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी भसीन सर, जरूर आप शुरुआत करिए, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, पहले भारती एयरटेल जोरदार तेजी वहां आई, टेक महिंद्रा HCL जोरदार तेजी वहां देखने को मिली, PSU बैंक जिसकी आप चर्चा लगातार कर रहे हैं, SBI, और फिर बाद में बाकी PSU बैंक्स फॉलो अप करते हुए और एक अच्छा मूव वहां पर देखने को मिला। और टाटा मोटर्स तो नो डाउट 290 की रेंज से क्या जबरदस्त घूमा है ये शेयर। क्या करना चाहिए, अब कौन से 2 शेयर है? हाँ, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। देखो भारती का भाव मेरे लिए फंडामेंटली 650 जाएगा अब, और स्टेट बैंक कैन बी द बिगेस्ट आउट परफॉर्मर। जिस तरह का स्टेट बैंक का PLI लेंडिंग और उसका आगे जा रहा है, स्टेट बैंक मेरे हिसाब से 650 का भाव आपको इस दिवाली नहीं अगली दिवाली जरूर दिखा दूंगा। अब आपके लिए 2 बाइज हैं और दोनों सबसे अच्छा इस सेक्टर में है। कॉस्ट ऑफ मनी इज लो और पावर इज डूइंग ब्रिलियंटली ऑल द सेक्टर। तो पावर फाइनेंस लीजिए 128, 29, 28.5 में, स्टॉप लॉस ऑफ 25 रुपए, टारगेट ऑफ 136, और REC लीजिए, REC 49.50 में लीजिए, 46.65 का स्टॉप लॉस है, 158 का टारगेट।